दोस्तों, अगर आप वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो सरकार की पेंशन योजना पर निर्भर है, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मार्च के आखिरी सप्ताह से पेंशन के नियमों में जो बदलाव की चर्चा चल रही है उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। गांव-गांव, शहर-शहर, चौपाल और हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर सच क्या है? किसे कितना पैसा मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या सच में अब 3,000 रुपए की पेंशन मिलने वाली है या ये सिर्फ एक अफवाह है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक एक सच बताएंगे, वो सच जो आपको कहीं साफ साफ नहीं बताया जा रहा, वो जानकारी जो सीधे आपके जीवन पर असर डाल सकती है। इसलिए इस खबर को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो हो सकता है कि कोई जरूरी जानकारी आपसे छूट जाए और बाद में आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। अभी देश के अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि अलग अलग है, कहीं कम है, कहीं थोड़ी ज्यादा है। जैसे बिहार की बात करें तो यहाँ वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत कई लोगों को करीब 1100 रुपए तक की राशि मिल रही है। लेकिन यही स्थिति हर राज्य में एक जैसी नहीं है। कुछ राज्यों में यह राशि इससे कम है तो कुछ में थोड़ी ज्यादा भी है। लेकिन असली सवाल यह है कि मार्च के आखिर में जो नई चर्चा शुरू हुई है उसमें क्या बदलाव आने वाला है? क्या सच में सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने जा रही है? क्या अब हर लाभार्थी को 3,000 रुपए मिलेंगे? दोस्तों, यही से शुरू होती है सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा भ्रम। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में और गांव के स्तर पर तेजी से एक खबर फैल रही है कि अब हर पेंशनधारी को 3,000 रुपए मिलने लगेंगे। लेकिन आपको सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर खबर सच नहीं होती और हर वायरल मैसेज भरोसे के लायक नहीं होता। सच्चाई यह है कि अभी तक पूरे देश में ऐसा कोई सार्वभौमिक आदेश लागू नहीं हुआ है जिसमें हर पेंशनधारी को 3,000 रुपए देने की बात साफ तौर पर कही गई हो। हाँ, कुछ योजनाओं में बदलाव की चर्चा जरूर है, कुछ राज्यों में प्रस्ताव भी चल रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को सीधे 3,000 मिलने लगेगा यह बात फिलहाल पूरी तरह से पक्की नहीं है। और यही पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं। लोग बिना जांचे परखे इस खबर पर भरोसा कर रहे हैं और असली जरूरी काम जैसे केवाईसी अपडेट करना, आधार लिंक करना, बैंक खाता जोड़ना, इन सबको नजरअंदाज कर रहे हैं। और यही लापरवाही आगे चलकर उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। अब बात करते हैं केवाईसी की। दोस्तों, केवाईसी यानी आपकी पहचान की पुष्टि। सरकार अब धीरे धीरे सभी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर। अगर आपने समय रहते केवाईसी नहीं कराया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। आप सोचिए, अगर महीने की शुरुआत में आपको जो पैसा मिलना था वो अचानक बंद हो जाए तो आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? दवा, राशन, रोजमर्रा की जरूरतें सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। इसलिए केवाईसी को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। केवाईसी का फायदा यह है कि इससे आपकी पहचान सुरक्षित रहती है। गलत व्यक्ति आपके नाम पर पैसा नहीं ले सकता। आपकी पेंशन सीधे आपके खाते में आती है। और सबसे बड़ी बात, सरकार के रिकॉर्ड में आप सक्रिय लाभार्थी बने रहते हैं। लेकिन अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा है। आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। आपको बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और कई बार तो महीनों तक भुगतान अटक सकता है। अब बात करते हैं आधार कार्ड और बैंक खाते की। दोस्तों, आज के समय में आधार और बैंक खाता एक दूसरे से जुड़ा होना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपके आधार कार्ड में बैंक खाता लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन सीधे खाते में नहीं आ पाएगी। बहुत सारे लोग यह गलती कर रहे हैं कि उनका आधार तो बना हुआ है लेकिन उसमें बैंक खाता अपडेट नहीं है, या फिर खाता बंद हो चुका है या निष्क्रिय हो गया है। ऐसे में सरकार जब पैसा भेजती है तो वह आपके खाते तक पहुंच ही नहीं पाता। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आपको लगता है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है, जबकि असल में पैसा भेजा गया होता है लेकिन तकनीकी कारणों से आपके खाते में नहीं पहुंच पाता। इसलिए अगर आपने अभी तक आधार और बैंक खाते को लिंक नहीं किया है तो तुरंत ये काम करवा लीजिए। अपने नजदीकी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर जानकारी ले और यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता सक्रिय है और आधार से जुड़ा हुआ है। अब एक और बड़ी बात जो लोगों को समझनी चाहिए, सरकार धीरे धीरे सभी योजनाओं को डिजिटल कर रही है। इसका मतलब यह है कि अब हर चीज रिकॉर्ड में रहेगी, हर लाभार्थी की स्थिति ट्रैक की जाएगी और जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें सूची से बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अफवाहों से दूर रहें और सही जानकारी पर भरोसा करें। 3,000 रुपए मिलने की खबर अगर सच भी होती है तो उसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके दस्तावेज पूरे होंगे, जिनका केवाईसी अपडेट होगा, जिनका आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक होगा। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर आपको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है या बीच में बंद हो गई है तो चुप बैठने की जरूरत नहीं है। तुरंत कार्रवाई कीजिए। अपने पंचायत, ब्लॉक या संबंधित कार्यालय में जाके जानकारी लीजिए, अपनी स्थिति जांचिए और जो भी कमी है उसे पूरा कीजिए, क्योंकि सरकार की योजना का फायदा तभी मिलेगा जब आप खुद जागरूक रहेंगे। अगर आप सोए रहेंगे तो आपका हक भी आपसे छिन सकता है। इसलिए आज की इस खबर को हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आपके गाँव में, आपके परिवार में या आपके जानने वालों में कोई ऐसा है जिसे पेंशन मिलती है या मिलनी चाहिए तो इस जानकारी को उसके साथ जरूर साझा करें, ताकि कोई भी व्यक्ति गलतफहमी में ना रहे और समय रहते सही कदम उठा सके। और अगर आपको अभी तक आपकी पेंशन नहीं मिल रही है या कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपकी समस्या को समझा जा सके और उसका समाधान ढूंढा जा सके। क्योंकि आपकी आवाज उठेगी तभी बदलाव आएगा। दोस्तों, याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और सही समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इसलिए जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और अपने अधिकार का पूरा लाभ उठाइए।